यही जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है। अस्फू डार्लिंग उठो ना। अस्फू। ओ क्या मुसीबत है भाई, सोने दो। अस्फू प्लीज उठ जाओ ना। क्या मुसीबत है भाई, इस घर में सुकून से तो कोई सो भी नहीं सकता। वो सुबह हो गई है इसलिए उठा रही हूँ। सुबह तो रोज ही होती है डार्लिंग। पता नहीं वो कौन सी बीवियां होती हैं जो अपने शौहरों को लोरियां देके सुनाती हैं। अस्फू तुम्हें जरा सा भी मेरा ख्याल नहीं है। कब से मैं तुम्हारे उठने का इंतजार कर रही थी। क्यों? मैंने जाकर क्या कर लेना है? मैं कौन सा कोई नौकरी पे जाता हूँ? अस्फू तुम्हें आज की सुबह कुछ मुख्तलिफ और नई नई सी नहीं लग रही? नहीं, सब कुछ वैसा ही तो है। वही कमरा, वही बेडशीट, वही रजाई, वही पंखा, वही तुम, वही मैं। क्या नया है? अस्फू आज खास दिन है, संडे है, खास संडे। डार्लिंग सैटरडे के बाद संडे ही आता है। खावा तुमने मुझे जगा दिया। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं संडे को देर तक सोता हूँ। अस्फू तुम रोज ही देर तक सोते हो। इनफैक्ट तुम्हारा नाम ना सोतू खान होना चाहिए था। ठीक। शगुफ्ता! माजी आपने मुझे बुलाया? तेरा नाम शगुफ्ता है? नहीं, मेरा नाम तो अशरफ है। फिर? माजी आप अपने सगे पुत्र का नाम बोल गई। क्या बात की निशानी है माजी, क्या बात? अरे मुझ तेरा। माजी आपको मेरा नाम याद है? और शगुफ्ता है किधर? मुझे क्या पता माजी, मैं तो सुबह से लॉन में था। ना तो तू क्या लॉन में घास चल रहा था? नहीं माजी, मैंने कुछ दिनों से ना वहाँ पहलवानी कर रहा हूँ। माजी नए किराएदार नहीं आए जो सामने वाले मकान में, ना मैंने नहीं बताना आगे। अरे मुझ तेरा। माजी आज तो आप गार्डन हो रही हैं। आपके मुंह से ना फूल झड़ रहे हैं। बकवास ना कर, शगुफ्ता को भेज। मैंने इंसुलिन लगा ली है, अब मुझे नाश्ता चाहिए। माजी आपने वो इंसो खुद ही लगा ली आपने? हाँ। माजी अपने पुत्र को आवाज देनी थी, मैं ना ऐसे सर के बाल आ रहा था। आवाज बंद कर और जल्दी से शगुफ्ता को बुला। मैं हुणे गया ते हुणे ही आया। शगुफ्ता! शगुफ्ता बेगम उठी नहीं है अभी तक, सो रही है? हम उठ गए हैं अशरफ। चलो फिर जल्दी से माजी के लिए नाश्ता बनाना। माजी ने इंसन लगा लिया, इंजेक्शन। माँ जी माँ जी माँ जी, हर वक्त माँ जी। इस घर में सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, हमारा तो किसी को कोई ख्याल ही नहीं है। हाँ कैसी बातें कर रही हो? मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। चलो उठो, शाबाश, जाके मेरे लिए और माँ जी के लिए नाश्ता बनाओ। जी नहीं, आज हम कोई काम नहीं करेंगे। क्यों? आज तुम्हारी तबीयत खराब है? नहीं, आज हमारा मूड नहीं। खाना कौन बनाएगा फिर? आज हम खाना वैसे भी बाहर खाएंगे। शगुफ्ता, खाने में तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है, तुम नाश्ता तो बनाओ। अशरफ आप वादा कीजिए ना, आज आप हमें कहीं बाहर घुमाने फिराने लेके जाएंगे। मैं तुम्हें कहाँ लेके जाऊंगा? हम आज बाहर जाएंगे कैंडल वाले डिनर पे। अच्छा, मोमबत्तियों की रोशनी में डिनर करने को जी चाह रहा है? जी। चलो मैं तुम्हारी नन्ही सी ख्वाहिश पूरी कर देता। मैं भाग के जाता हूँ, 4-5 बड़ी बड़ी मोमबत्तियां लाता हूँ, लाके डाइनिंग टेबल पे लगा देंगे, बिजली बंद कर देंगे, बिल भी बचेगा और हमारा कैंडल लाइट वो हो जाएगा खाना रात का। इसका मतलब है कि आपको कुछ भी याद नहीं है? मुझे सब याद है। मैं यहाँ आया था तुम्हें माँ जी के नाश्ते का कहने। आपको कुछ भी याद नहीं है अशरफ, और शादी से पहले आप बिल्कुल ऐसे नहीं थे। अपने दिल की हर बात हमसे किया करते थे। उस वक्त मैं कवारा था ना शगुफ्ता बेगम। आप बहुत बदल गए हैं अशरफ। नहीं, जरा सा मैंने वेट गेन किया है और ये थोड़ी सी तूंदी बाहर निकली है, और तो कुछ भी नहीं। तूंदी? पूरा तंदूर कहिए, तंदूर। शगुफ्ता बेगम, आज भी मैं बहुत स्मार्ट हूँ। लड़कियां मुझे देख के ना मुस्कुराती हैं। मुस्कुराती नहीं होंगी, कह कहे लगाती होंगी। हाँ हाँ, कुछ कह के भी लगाती हैं। जाइए, अब हम आपसे नहीं बात करें। चलो बात ना करो, कम से कम नाश्ता तो बनाओ ना माँ जी के लिए। माँ जी माँ जी माँ जी, अरे सोने से पहले माँ जी, उठने के बाद माँ जी। इस घर में हमारा किसी को कोई ख्याल नहीं, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। हाँ शाबाश, इसी गुस्से में ना पराठे वो बनाना जिसके वो 7 पर्दे होते हैं, और एक भूल गई हो, मैं तो सोने के बाद भी माँ जी करता हूँ। बेबी क्या हुआ? कुछ नहीं। नहीं बेबी, कुछ तो है जो तू उदास बुलबुल की तरह मुंह लटकाए सोफे पे बैठी हो। बताओ क्या बात है? कुछ नहीं भाईजान, आप जाइए यहाँ से, मेरा मूड बहुत ऑफ है। बेबी, अपने मूड को ना ज्यादा ऑन ऑफ ना किया करो। किसी दिन सोच खराब हो गया ना तो मुंह ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। बता मुझे क्या बात है, मुझे तो बता ना। भाईजान मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। क्यों बेबी? आज तो उन्हें चुपशा का रोजा रखा हुआ है। देखा, आपको भी याद नहीं है बेबी? अब ये भी यही डायलॉग जो है, ये तो शगुफ्ता ने भी बोला था। इस घर में किसी को भी मेरी परवाह नहीं है। नहीं बेबी, मुझे और माँ जी को तेरी बहुत परवाह है। ये बता मुझे,
असफर ने कोई घटिया हरकत की है? बेबी, तेरे दिल में जो भी बात है ना, तो मुझे बता। तू अपनी बातें मुझसे शेयर कर सकती है। अच्छा, सुनने का हौसला है आपके पास? मैं अपना हौसला बड़ा करता हूँ, तू अपना दिल बड़ा करके अपने दिल की बात बता मुझे। अच्छा तो फिर सुनिए, आज ना मेरी आज तुम्हारी हैप्पी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू बेबी। अरे भाईजान, आज मेरी बर्थडे नहीं है। मुझे पता है। मैं तो तुम्हें हमें खुश कर रहा था। अच्छा बता, असल बात क्या है? आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। वेडिंग गिंडी क्या? अरे शादी की सालगिरह। बेबी, ये तो कोई खुशी की बात ना हुई, ये तो अफसोस का मकाम है। इससे ज्यादा तो अफसोस की बात ये है कि इस घर में किसी को भी याद नहीं है, और उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात ये है कि असफर रहमान को याद नहीं है। और कोई बात नहीं बेबी, वो तो है ही घटिया इंसान। उसे तुम्हारी शादी की सालगिरह याद नहीं रही, ये तो कोई बात नहीं। कम से कम उसे अपनी शादी की सालगिरह तो याद रखनी चाहिए थी। इस घर में किसी को भी मेरी वेडिंग एनिवर्सरी याद नहीं है। अभी तक मुझे किसी ने विश तक नहीं किया। ना 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 बेबी ना, तू परेशान नहीं होना। अब देख मैं क्या करता हूँ। क्या करेंगे आप? क्या आप मुझे विश करेंगे? नहीं 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 नहीं, उस घटिया इंसान को ना मैं ठुड्डे मारता हुआ लाके तुम्हारे कदमों में गिराऊंगा। फिर वो तो क्या, उसका बाप भी तुम्हें विश करेगा। प्लीज भाईजान, आपको मेरी कसम, आपने अस्पू को कुछ नहीं बताना। ओ बेबी, मैं अच्छा खासा जज्बाती हो गया था। तुमने अपनी कसम देखे ना, मेरे सारे जज्बात पे मिट्टी डाल दी है। प्लीज अपने जज्बात पे काबू रखें। मैंने भी अपने जज्बात पे काबू रखा है, आप भी अपने जज्बात पे काबू रखें और अपने सारे दिल की बातें अपने भाई असफर रहमान से कह डालें। अरे इसीलिए तो तुझे बुलाया हमने। मगर आप तो मुसलसल रोए चली जा रही हैं। अच्छा ठीक है, अब हम नहीं रोएंगे। शाबाश, बताइए ना क्या बात है? आज हमारी सालगिरह है। तुझे याद है? नहीं, मैं तो यूं ही गेस कर रहा था। अरे हमारी सालगिरह किसी को भी याद नहीं है। अरे बाजी, साल में कोई 2-4 दफा तो आपकी सालगिरह आती है, इसीलिए मैं असली डेट भूल जाता हूँ। अरे अफसोस की बात तो ये है कि उसे भी याद नहीं, जिसे हमेशा हमारी सालगिरह याद रखनी चाहिए ज़बानी। आपका इशारा माजी की तरफ है? जी नहीं, अशरफ की तरफ। क्या? हाँ। भाईजान से कम मुझे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। वो तो कोई काम ढंग से करते ही नहीं, बल्कि करना ही नहीं चाहते। उम्र के साथ साथ तो उनकी यादाश्त भी जा रही है। हाँ ना। और एक तरफ मैं हूँ, नौशीन की पल पल की खबर रखता हूँ, उसकी एक छोटी सी छोटी बात तक का ख्याल रखता हूँ। तू तो है ही जन मुरीद। नहीं बाजी, ये तो मेरी मजबूरी है। नौशीन के साथ साथ उसकी सहेलियों की भी सालगिरह, वेडिंग एनिवर्सरी याद रखनी पड़ती है। समझ रही है ना मेरी बात? मैं समझ गया हूँ। अगर उस घटिया इंसान को ये याद नहीं, तो उसे याद दिलाने का फायदा भी कोई नहीं। जी। एक मैं हूँ, अपनी प्यारी शगुफ्ता का ना बहुत ख्याल रखता हूँ, पल पल की खबर रखता हूँ। भाईजान, आप इस तरह की बातें करके मुझे मजीद उदास कर रहे हैं। ना बेबी ना, शौहरों को बीवियों का खास ख्याल रखना चाहिए। एक अच्छा शौहर बनने के लिए ना बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, मेरी तरह। भाईजान। बेबी, मैं तो एमे भी ना शगुफ्ता को आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू कहता रहता हूँ। इससे प्यार बढ़ता है और उदासी दूर होती है। असफर, आज हम बहुत उदास हैं। हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है। हमने क्या सोचा था और क्या हो गया हमारे साथ? क्या सोचा था आपने? हमने सोचा था कि अशरफ सुबह सुबह गुलाब का फूल मार के हमें जगाएंगे, आई लव यू कहेंगे, बहुत ही प्यार से बाहर लेके जाएंगे और घुमाएंगे, किसी अच्छे से होटल में खाना खिलाएंगे। हाँ ना, मगर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा ही होगा बाजी। मैं अभी उस बेहिस इंसान के पास जाता हूँ और उसे सब कुछ याद दिलाता हूँ। अरे नहीं नहीं असफर, किसी को याद दिलाने से बात याद आए तो फायदा क्या? अरे बाजी, अगर ये इनको याद ना दिलाया तो ये बात उनको अगले 100 साल तक याद नहीं आएगी। लेकिन 100 साल में तो हम बुढ़े हो जाएंगे। बुढ़ी तो आप खैर हो ही जाएंगी। असफर, अब देखना हम क्या करते हैं। बाजी प्लीज कोई नया भंड मत कर दीजिएगा। हम अशरफ की जिंदगी अजीरन कर देंगे। आज से काम बंद, हड़ताल शुरू। आपका मतलब पहिया जम हड़ताल? जी नहीं, चूल्हा बंद, हांडी बंद, हड़ताल। शगुफ्ता, शगुफ्ता। एक तो बड़ी बी को चैन नहीं है। जी माँ जी। शगुफ्ता, मेरे सिर में दर्द हो रही है, जरा मुझे एक चाय की प्याली तो बना दे। नहीं माँ जी, हमारा चाय बनाने का मूड नहीं हैं? क्यों मूड नहीं है? आज हमारा काम करने का भी कोई मूड नहीं। हैं? क्यों मूड नहीं है? क्यों खराब है तेरा मूड? माँ जी, हम बहुत उदास हैं आज। उदासी का सबब बताना पसंद करेगी? नहीं माँ जी। माँ जी, हम आपसे एक सवाल पूछें? बिस्मिल्लाह कर। अशरफ के जो वालिद साहब थे, जावेद भट्ट अंकल, वो आपसे प्यार करते थे? बहुत प्यार करते थे, इसीलिए तो जल्दी चले गए। शौहर के प्यार का अंदाजा उसके जाने के बाद ही होता है। अशरफ हमसे बिल्कुल प्यार नहीं करते माँ जी। अच्छा, मुझे तो वो कहता है कि वो तुझसे बहुत प्यार करता है। अब्बा जी आपसे दिल की बातें करते थे ना? हाँ, वो बहुत दिल खोल के बात किया करते थे मुझसे, और मैं भी बहुत दिल खोल के बात करती थी उनसे। दिल में बात रखने से बात बिगड़ जाती है, इसीलिए साफ साफ दिल की बात कर देनी चाहिए, इसी में बेहतरी है। अशरफ ऐसा क्यों नहीं करते माँ जी? आए बेटा, अशरफ बोलना है जरा। वो भोले नहीं है माँ जी, वो बहुत जालिम है।
उन्होंने हमारे दिल का कीमा बना दिया। पुत्र हुआ क्या है? खुल के दसना। माँ जी आज हमारी सालगिरह है। ओए पुत्र, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू पुत्र। माँ जी एक हमारे शौहर हैं जिन्हें अपनी बेगम की सालगिरह भी याद नहीं है। कोई बात नहीं पुत्र, शौहर अक्सर बीवियों की बर्थडे भूल जाते हैं, मेरे भी भूल जाते थे। अच्छा तो फिर आप क्या करती थी माँ जी? उस दिन मैं बहुत प्यार करती थी, आप भी शर्मिंदा हो जाते थे। फिर पूरा साल वो मेरे कंट्रोल में रहते थे। लेकिन माँ जी फिर भी हम अशरफ को माफ नहीं कर सकते। चल तू चाय बना, मैं उस भोले बादशाह को समझाती हूँ। नहीं माँ जी प्लीज आपको उन्हें याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। चल ठीक है, मैं लाउंज में बैठी हूँ तो उधर ही चाय ले आई मेरी। चल। शुक्रिया माँ जी, आज आपने हमसे प्यार से बात की है, हमारा जन्मदिन धन्य हो गया। पाए लागो बेटे। तेरा एयर इंडियन ड्रामे। क्या वो पुत्र? आज मेरा बहुत रोने को दिल चाह रहा है। तो रोले किसने मना किया है? आपको भी याद नहीं है ना? क्या याद नहीं है मुझे? आज मेरी पहली वेडिंग एनिवर्सरी है माँ जी। क्या है? शादी की पहली सालगिरह। आज रोने का क्या फायदा है, तुझे तो सारी जिंदगी रोना है। माँ जी मैं तो मजाक कर रही थी, माफ करना पुत्र, मुझे याद नहीं रहा। लेकिन उसको तो याद है ना जिसको याद होना चाहिए। यही तो मुसीबत है कि उसे भी याद नहीं है। हेलो, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। इस बात का क्या मतलब माँ जी? अरे कोई मतलब नहीं है। अरे बुलाओ उस निखट्टू हराम को, अभी मैं उसके कान खींचती हूँ। ओ नहीं माँ जी, मुझे तो इस बात की टेंशन है कि असफू मुझे पहले की तरह प्यार नहीं करता। पुत्र दिल छोटा ना कर, छोटी छोटी बातों को भूल जाना चाहिए। ये क्या छोटी बात है? अरे अभी छोटी है पुत्र, दिल में रखेगी तो बड़ी हो जाएगी। जाओ उसे साफ साफ बता दे। नहीं माँ जी, मैं असफू को सबक सिखा के रहूंगी। तेरी जिंदगी पहले बड़ी मुश्किल है, अगर दिल में बात रखेगी ना तो और मुश्किल हो जाएगी। अब आप देखिएगा, मैं उसकी जिंदगी मुश्किल बनाऊंगी। और पुत्र मेरी गाल ध्यान ना छोड़, या तो दिल खोल के सारी अपनी बातें उसको बता दे या फिर उसको छੱਡ दे, खुला ले ले। माँ जी मुझे असफू को नहीं छोड़ना है। चल जैसे तेरी मर्जी है, मेरा काम था तुझे समझाना, वो मैंने समझा दिया। भाईजान ऐसी कौन सी बात थी जो आपने मुझे इतनी जल्दी में बुलाया? बेगैरत घटिया इंसान, तुझे पता है तूने आज कितनी घटिया हरकत की है? घटिया हरकत मैंने की है या आपने? तूने मेरी बहन का दिल तोड़ा है। ये डायलॉग तो मेरे थे, मगर राइटर ने तो मेरे लिए लिख दिया है। आप एक इंतहाई शातिर, चालाक, अय्यार और मक्कार आदमी हैं। वही इतने सारे मुश्किल अल्फाज राइटर ने तेरे लिए लिख दिए। हाँ अब आप जवाब दें, आपने मेरी चांद जैसी बहन का दिल क्यों तोड़ा? ओए असफर है, उस गुफ्ता के अलावा भी तेरी कोई चांद जैसी बहन है, तूने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? चांद जैसी का इस्तेमाल मैंने शगुफ्ताबाजी के लिए ही किया है। फिर तू एक नंबर का झूठा आदमी है। झूठे तो आप हैं। आपने मुझसे कहा था बाजी से प्यार करते, आप तो उनसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। ये किसने कहा? ये मुझे बाजी ने खुद बताया। वो भी झूठी है। तू भी अब कान खोल के मेरे डायलॉग सुन ले। तूने मेरी फूल जैसी बहन का दिल तोड़ा। क्या बेबी के अलावा भी आपकी कोई बहन है? नहीं। तो फिर फूल जैसी किसको कहा आपने? बेबी कोई कहा है? वो तो एक गोभी का फूल है। बेगैरत इंसान, तुमने मेरी बहन को गोभी का फूल कहा? आज से तेरी मेरी कुट्टी, तेरी मेरी बोलचाल बंद। ठीक है, मैं भी आपको आज से सलाम नहीं करूंगा। अब मैं भी तेरी अब शक्ल नहीं देखूंगा। मैं भी आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता। मैं भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। बेबी डार्लिंग, अगर तुम इस तरह चुप रहोगी, मुझसे बात नहीं करोगी, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम किस बात पे नाराज हो? अब मैं जिंदगी भर तुमसे नाराज रहूंगी और कुछ नहीं बोलूंगी। ये तो तुम खुद को चैलेंज दे रही हो। अभी अभी भाईजान ने भी खुद को चैलेंज दिया। शट अप असफू। ओह प्लीज, अब इस बचपने को छोड़ो और मुझे इस टेंशन से निकालो। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी खामोशी नहीं। गेट आउट। क्या मतलब है तुम्हारा? डोंट टच मी। अरे मैं तुम्हारा शौहर हूँ। सिर्फ नाम के शौहर हो तुम। देखो बेबी डार्लिंग, मैं भी इंसान हूँ, मर्द हूँ, मेरे भी बर्दाश्त की लिमिट है। तुम्हें किसी की कोई परवाह नहीं है। तुम एक बेहिस और घटिया इंसान हो। तो मैं और क्या करूँ? दिन भर तो तुम्हारे पैरों में बैठा रहता हूँ। दफा हो जाओ असफू। जिस तरह से तुम इतनी बड़ी बात भूल गए हो ना, मुझे भी भूल जाओ। अरे अगर मैं कुछ भूल गया तो तुम याद दिला दो। रहने दे असफर रहमान, जो मेरे दिल में है ना, आप उसे मेरे दिल में ही रहने दे। ठीक है। You know what? मैं पागल की बच्ची थी जो मैंने तुमसे शादी की है। अगर मुझे पता होता ना तुम ऐसे निकलोगे तो मैं मर के भी तुमसे शादी ना करती। और अगर मैं तुम्हारे साथ 2-4 मिनट और रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। Then get lost! माँ जी आपने मुझे बुलाया? हाँ बैठ। मैं बैठ गया माँ जी। तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? माँ जी रोज की किल किल
लगता है शगुफ्ता जो है ना पागल हो गई है। माँ जी मैं तो उससे ब्याह करा के पछताया। खड़े मुझ तेरा। माँ जी सुबह से शगुफ्ता रूठी हुई है, मैंने कई दफा मनाने की कोशिश की पर वो मेरी बात भी सुनने को तैयार नहीं हो रही। और तो तूने वजह नहीं पूछी उससे? पूछी थी माँ जी वो तो मुझसे बात ही नहीं कर रही। माँ जी ये प्लेट किसकी है? असवर की है। माँ जी वो हड्डा राम मुफ्ता तोड़ गया है, मैं उससे भी बात नहीं करूंगा। उसकी ना आज शादी की सालगिरह है और उस बगैरत को याद ही नहीं है। अच्छा तो वो बेगैरत है? जी माँ जी। तुम दोनों बेगैरत हो। माँ जी बेगैरत तो वो है। तू भी बेगैरत है। मैंने उस खोते को समझाकर भेजा है, अब तेरी बारी है। माँ जी मैंने अपने शगुफ्ता की शक्ल नहीं देखनी। चुप कर बेगैरता। माँ जी आज तो आपने पूरे एपिसोड में मेरी बेइज्जती की है। हाँ तो गलती भी तो तेरी है, कम भी तो ऐसा किया है तूने। हाँ जी मैंने ऐसा क्या कर दिया? आज शगुफ्ता की सालगिरह है, भूल गया ना तू? माँ जी शगुफ्ता आज पैदा हुई थी? हाँ क्या फटाफट जा उसको सॉरी बोल और सारी दिन की बातें अपनी बता दे उसको। माँ जी ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। माँ जी शगुफ्ता ने ना मुझे बहुत जलील करना है। माँ जी आप भी चले ना मेरे साथ। मियाँ बीवी के बातों में मेरा क्या काम? वैसे भी तू प्यार से समझा लेगा उसे। पर माँ जी मुझे बड़ा डर लग रहा है। शाबाश पुत्र जा, हिम्मत कर। शगुफ्ता की नाराजगी आज खत्म हो जानी चाहिए। चले माँ जी आप कहती है ना तो फिर मैं हुणे गया तो फिर उत्थे ही रहा। जा। बस असफू बस बस बस। असफू, क्या तुमने मुझे असफू कहा? थैंक यू डार्लिंग, तुमने मुझे माफ कर दिया। जी नहीं, माफ हरगिज नहीं किया। अभी तुम्हें कफारा अदा करना है। देखो अभी मैं तुम्हें बाहर खाने पे लेके जाऊंगा, अच्छे अच्छे तोहफे दिलाऊंगा और जो मेरे दिल की बात है वो भी कह दूंगा। और जो मेरे दिल में मैं भी कह दूंगी। आई लव यू। असफू लव नहीं लव। आई लव यू टू। हटो मैं चेंज करके आती हूँ। शगुफ्ता बेगम माफ करना, मैं तुम्हारा ये हुक्म नहीं पूरा कर सक रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा वजन बढ़ गया। टांगों के नीचे से ना कान नहीं पकड़े जा रहे। आहा देखा मैंने तुम्हें हंसा भी दिया और पटा भी लिया। ये काम तो आप बहुत पहले कर चुके थे। अच्छा भाई एक काम तुम भी करो, तुम उठ के ना तैयारी पकड़ो, मैं भी तैयार होके ना एक छोटा सा काम करके आता हूँ, फिर रात का खाना हम मोमबत्तियों में खाएंगे। कहाँ? वो नहीं बताऊंगा, सरप्राइज। माँ जी हम आपसे कुछ कहने आए हैं। तो बोलो ना पुत्र। थैंक यू माँ जी। अरे इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है? माँ जी तुसी ग्रेट हो। सर मैंने आज तक तुझे अपनी बेटी समझा है, मैं जरा जुबान की तेज हूँ। ये तो है माँ जी। तो मैं अपने दिल में कोई बात छुपा कर नहीं रखती, जो मुझे कहना होता है ना मैं सब कह देती हूँ। पुत्र मैंने अपने मियाँ से कभी कोई बात नहीं छुपाई, तू भी ना छुपाया कर। जी माँ जी। माँ जी मैं आ गया। माँ जी आपने ये सब कह दो कह के ना मेरी आंखें खोल दी। अब माँ जी थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करें, मैंने एक अच्छी हरकत करनी है। बेशर्मा। नहीं माँ जी नहीं, आप बंद तो करें, मैंने एक बात करनी है। शगुफ्ता अब तुम भी आंखें बंद करो। हम भी? हाँ माँ जी आंखें खोल दे। शगुफ्ता ये गुलाब मैं अपनी जेब खर्च से लाया हूँ। वो नखट्टू असवर किधर है? माँ जी वो बेबी को लेके बाहर गया है। हमेशा के लिए? नहीं माँ जी वो पहले ना बेबी को खाना खिलाएगा, फिर दिल की सारी बातें करेगा। तू इधर क्या कर रहा है? वो माँ जी हम ना आपसे इजाजत लेने आए। माँ जी आप भी हमारे साथ चले ना। नहीं भाई मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती, और वैसे भी तुम लोग इधर उधर की बातें करोगे। माँ जी हम पागल हैं जो इधर उधर की बातें करेंगे, हम सिर्फ प्यार की बातें करेंगे। आई लव यू कहना ना भूली। माँ जी मैं तो कहता हूँ मजाक में भी कह दे, सब कह दो। शाबाश पुत्र। अपनी यही जिंदगी